बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस का एक स्टूडेंट फॉर्म और एक टेबल बनाया था और ये दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमने देखे थे कि आपस में इस तरह से लिंक थे कि जब भी मैं फॉर्म पे कोई डाटा इंटर करता हूँ तो वो डाटा डायरेक्ट जो है वो मेरे टेबल में पहुँच जाता है। मैं ये फॉर्म मेरा खुला हुआ है और अगर मैं स्टूडेंट को भी डबल क्लिक करके ओपन करके आपको बताऊँ तो ये सारा डाटा है जो मेरे डेटाबेस में पड़ा हुआ है, यानी टेबल में पड़ा हुआ है, डेटाबेस के टेबल में। और ये जो है फॉर्म जो कि उस टेबल से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी जिसके थ्रू टेबल में डाटा जा रहा है। अब मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि हम रिकॉर्ड की नेविगेशन कर सकते हैं, यानी यहाँ नेक्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड, और यहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं टू द एंड रिकॉर्ड और यहाँ से टू द वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड। फिर यहाँ पे हम किसी भी नाम को लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल YA लिखा मैंने तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च होके सारा उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। अब वैसे तो हमारे पास फॉर्म के कंट्रोल्स ये मौजूद हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने कस्टमाइज्ड बटन्स बनाएं, यानी इन 2-3 फंक्शनलिटीज़ के अलावा और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ फॉर्म्स के साथ परफॉर्म की जा सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ अपने बटन्स बनाएं। सो मैं टेबल को पहले क्लोज़ कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट टेबल। तो अब इस फॉर्म को आप जब भी फॉर्म में कुछ चेंज करेंगे तो आप लाजमन उसे डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। डिज़ाइन व्यू में ओपन करके थोड़ी सी स्पेस बना लें जहाँ पे आप बटन्स क्रिएट करने हैं। तो जब भी आप फॉर्म को नॉर्मली ये देखें कि फॉर्म व्यू होता है, तो फॉर्म व्यू होते हुए यहाँ पे ऊपर डिज़ाइन का टैब मौजूद नहीं होता। सो जब आप इस फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में स्विच करेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ सबसे पहले ये 3 टैब्स एक्स्ट्रा आ गए जो सिर्फ़ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, फॉर्म डिज़ाइन टूल्स, डिज़ाइन, अरेंज और फॉर्मेट, जो नॉर्मली यहाँ मौजूद नहीं होते मेन्यू बार में। तो जब आपने फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लिया तो ये कंट्रोल्स का ऑप्शन भी आ गया इसी फॉर्म डिज़ाइन में, और यही कंट्रोल का ऑप्शन है जिसको आज हमने यूज़ करना है। सो अब आप यहाँ पे अगर बटन बनाना चाहते हैं, मैं सपोज़ ये चाहता हूँ कि ये वाली जो फंक्शनलिटी थी रिकॉर्ड को ऐड करने वाली, यानी ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक नए रिकॉर्ड के लिए वो एग्जिस्टिंग सारा फॉर्म ब्लैंक कर देता है और मुझसे वो मुझे इंटीमेट कर रहा है या मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैं एक नया रिकॉर्ड इंटर कर सकूं। तो ये फीचर मैं इस बटन के बजाय यहाँ अपना बटन बना के उस पर इनेबल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और अब यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल्स के ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पे ये वैसे मुख्तलिफ़ कंट्रोल्स हैं, जैसे ये लेबल है, ये लेबल है इनफैक्ट, और ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये बटन है। लेबल इसको बोलते हैं, ये जैसे हमने रोल नंबर लिखा हुआ है ना, ये लेबल कहलाता है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है जिसमें एक्चुअल वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो रही होती है। और उसके बाद ये कमांड बटन्स या सिर्फ बटन इसको कहते हैं। सो हमने ये 2 चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ ली हैं, हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि मैं इसको भी डिटेल से डिस्क्राइब करूँगा। राइट नाउ मैं सारा काम जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस बिल्ट इन फीचर देता है विजिट का, उसके ज़रिए कर रहा हूँ। बाद में हम खुद अपना फॉर्म भी कस्टमाइज़ करेंगे या डिज़ाइन करेंगे। मैं इस बटन पे क्लिक करके अगर इसको यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूँ, जस्ट क्लिक कर दूँ इस फॉर्म के ब्लैंक एरिया पे, तो ये बटन का विज़ार्ड ऑटोमेटिकली चलाएगा। अच्छा, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस आती है कि वो जब बटन को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वाला विज़ार्ड जो है वो उनका बटन का नहीं चलता। सो अगर ये विज़ार्ड ना चले, आप इसको फिर मैं फॉर द टाइमिंग कैंसिल करता हूँ और मैं उसका हल बताता हूँ। तो आप इस बटन को दोबारा डिलीट करें और दोबारा डिलीट करने के बाद यहाँ जाएँ और यहाँ आप इन कमांड बटन्स के नीचे एक ऑप्शन देखेंगे, यूज़ कंट्रोल विज़ार्ड्स। अगर आप इस यूज़ कंट्रोल विज़ार्ड्स करंटली चेक्ड है, यानी ये करंट इनेबल हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये डिसेबल हो जाएगा। दोबारा जाके देखें तो अब यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड था या ग्रे हुआ था वो नहीं हुआ है, इसका मतलब ये डिसेबल है। इसके डिसेबल होते हुए अगर आप इस कमांड बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके दोबारा ब्लैंक एरिया पे क्लिक करें तो आपका वो बटन का विज़ार्ड नहीं चलेगा। यहाँ इस केस में आपको सारे बटन की जो फंक्शनलिटी है या बटन के जो एक्शन या इवेंट्स हैं इसके साथ एसोसिएट करने, वो आपको ख़ुद करने पड़ेंगे। सो हम वो काम फ़िलहाल नहीं करेंगे, हम इसको विज़ार्ड से ही चलाएँगे। सो दोबारा बटन पर जाएँ, बल्कि बटन से पहले आप उस विज़ार्ड को एक्टिव कर लें या ऑन कर लें। मैंने इस पर क्लिक किया, अब जाके देखें तो ये दोबारा ऑन हो चुका है, यानी ये वाला इसका जो आइकन है ये ग्रे हो चुका हुआ है। तो अब जब मैं बटन को यहाँ पे क्लिक करके किसी भी फॉर्म के ब्लैंक एरिया पे क्लिक करूँगा तो बटन का ये विज़ार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। जब ये विज़ार्ड चलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे ये पूछ रहा है कि व्हाट एक्शन डू यू वांट टू हैपन व्हेन द बटन इज़ प्रेस्ड। ये पूछ रहा है कि जब इस बटन पे प्रेस किया जाए तो आप कौन सा एक्शन करना चाहते हैं परफॉर्म इस फॉर्म पर। तो
उसके बाद डिफरेंट एक्शंस आर अवेलेबल फॉर ईच कैटेगरी। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और ये उनके अगेंस्ट एक्शंस हैं। यानी फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड नेविगेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये टर्म बताई थी कि रिकॉर्ड नेविगेशन क्या होता है। रिकॉर्ड्स अक्रॉस द रिकॉर्ड स्विचिंग करना, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या डायरेक्ट एंड रिकॉर्ड पे लास्ट रिकॉर्ड तक स्विच करना, या लास्ट रिकॉर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पे, या किसी भी रिकॉर्ड से फर्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करना, ये रिकॉर्ड नेविगेशन होता है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक पे मैं फाइंड करूं, फाइंड नेक्स्ट मींस अगला रिकॉर्ड फाइंड करूं, तो मैं इसी पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकता हूं। अगर आप ये चाहते हैं ये कैटेगरी और इस कैटेगरी के अगेंस्ट ये सारे एक्शंस, फिर ये कैटेगरी और इस कैटेगरी के अगेंस्ट ये सारे एक्शंस, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फाइंड नेक्स्ट, फिर अगर फाइंड रिकॉर्ड, अगर आप इस बटन के क्लिक पे कोई रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं, जैसे एक्सेल में आप कंट्रोल F करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन, हम इसको पहले देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो कोई रिकॉर्ड क्या करे, फाइंड करे। तो आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। अब ये बटन के ऊपर दो तरह के फीचर्स देता है कि बटन के ऊपर इस तरह की पिक्चर नज़र आए, या इस पर क्लिक करेंगे तो बटन के ऊपर इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आए, फाइंड टेक्स्ट, या आप कस्टम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इसे सिर्फ लिख सकते हैं सर्च के फीचर देने के लिए, तो बटन पे क्या लिखा हुआ आएगा, सर्च। आप चाहें तो ये इस तरह की सिर्फ पिक्चर भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ शो ऑल पिक्चर्स करके ये डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप अपनी इसके अलावा कस्टम अपने सिस्टम या कंप्यूटर पे मौजूद कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ ब्राउज़ करके यहाँ छोटा सा आइकन कहीं से भी पीसी से सेलेक्ट करके आप अपने बटन पे लगा सकते हैं। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा और टेक्स्ट भी सर्च लिखूँगा, यानी मैं अपना कस्टम टेक्स्ट, इस पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के बाद कमांड बटन का नेम, यानी अ मीनिंगफुल नेम विल हेल्प यू रेफर टू दिस बटन लेटर। अगर आप बाद में इस बटन की कोई फंक्शनलिटी चेंज करना चाहते हैं, या VBA विजुअल बेसिक एक्सेस लैंग्वेज है, अगर उसमें इस बटन की फंक्शनलिटी को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस कमांड बटन को कोई सूटेबल नेम दे दें। फ़िलहाल राइट नाउ अगर नाम ना भी दें तो इट वुड वर्क, इस पर कोई इशू नहीं आएगा। सो मैं इसको बटन दे देता हूँ BTN सर्च, इस तरह से कोई मीनिंगफुल नाम दे ताकि बाद में आपको रेफ़र करना भी पड़े तो आपको ईजी हो जाए। जब ये काम करके आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरा एक सर्च का बटन जो है वो बन जाएगा। एंड आई होप कि ये सर्च का बटन जो है वो अब काम भी करेगा। अब जब मैं इस फॉर्म को व्यू में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे ये सर्च का बटन वर्किंग दिखाई देगा। यानी जब मैं सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो मुझसे पूछता है फाइंड व्हाट, यानी आप क्या सर्च करना चाहते हो। जब मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यासिर मैंने लिखा और एंटर प्रेस किया तो यहाँ ये उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया जो मैंने सर्च किया। सो ये बिल्कुल आपकी जैसे कोई एप्लीकेशन होती है प्रैक्टिकल जो आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे जब जैसे आप सर्च करते हैं, या एक्सेल में जो कंट्रोल F से आप करते हैं, या वर्ड में, तो वही फ़ीचर तकरीबन मोर और लेस देता है। आप दोबारा सर्च करें, दोबारा यहाँ पे कोई और चीज़ लिखें, अली, तो एंटर प्रेस करें तो ये अली जितने होंगे वो जहाँ जहाँ उसको अली मिलेगा वहाँ वहाँ ये रिकॉर्ड सर्च करेगा। अब ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि प्रीवियसली अली जो है किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट नेम नहीं था, इनफैक्ट मिडिल नेम आता था तो वो तब भी अली को फाइंड करता था और मोर देन वन रिकॉर्ड्स भी करता था। तो इस केस में अब यहाँ से यानी जितने रिकॉर्ड्स में अली मौजूद होगा ना, कहीं भी, चाहे फर्स्ट नेम में, चाहे लास्ट नेम में, चाहे फादर नेम में, चाहे नेम में, तो वो उसको सर्च कर लेगा। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लुक इन करंट डॉक्यूमेंट, तो करंट डॉक्यूमेंट तो ठीक है, यानी इस पूरे पेज पे, इस पूरे फॉर्म में जहाँ भी डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से सर्च करे। फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एनी पार्ट ऑफ द फील्ड। एनी पार्ट ऑफ द फील्ड का मतलब ये जो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ अली, ये अगर इस फील्ड के किसी भी हिस्से के साथ मैच कर जाए, इस फील्ड के किसी भी हिस्से के साथ मैच कर जाए, मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ लिखा ना, तो अब बेसिकली ये अली एनी पार्ट ऑफ द फील्ड का मतलब ये है कि इस फील्ड में जहाँ भी ALI अली 3 कैरेक्टर्स इकट्ठे आएंगे ये उनको भी सर्च कर लेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस केस में मैं यहाँ से एनी पार्ट ऑफ द फील्ड के बजाय क्या करूँगा, होल फील्ड। होल फील्ड का मतलब इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को वो एक फील्ड कह रहा है, यानी हमने ये डेटाबेस में भी पढ़ा था कि एक कॉलम एक फील्ड कहलाती है, और ये एक टेक्स्ट बॉक्स डेटाबेस के एक कॉलम से जाके लिंक होता है या मुंसलिक होता है। सो होल फील्ड पे क्लिक करेंगे और सर्च ऑल करेंगे तो फिर जो आपका अब सर्चिंग होगी वो अब ज़्यादा सूटेबल होगी। यानी अगर मैं यहाँ सर्च करूँ और यहाँ अब मैं अली सर्च करूँ तो और इंटर प्रेस कर दूँ तो अब ये सिर्फ अली आएगा, लेकिन फाइंड नेक्स्ट करूँ तो ये कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं देगा। मैं एक दफ़ा दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ इसको। यानी अगर मैं पहले यासिर सर्च करूँ, इंटर प्रेस करूँ तो ये यासिर आएगा।
अब मैं अली प्रेस करूं, यानी अली सर्च करूं, तो बेसिकली तो इसे अब भी वही देना चाहिए था, लेकिन ये देखें दोबारा एनी पार्ट ऑफ द फील्ड हो गया। तो आप दोबारा इसे होल फील्ड करें, ये दोबारा, तो ये जो चीज़ है बेसिकली यहाँ आप सर्चिंग कर सकते हैं इस तरह से, यानी बटन का जो एक्शन है मैंने बेसिकली वो आपको बताया। दोबारा आप सर्च करें यासिर दिस और दोबारा सर्च करें होल फील्ड। अब ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, पहले आई डोंट नो वाई वो डीसेलेक्ट हो गया था। तो अब आप अली सर्च करें और दोबारा वो अली करेगा, दोबारा करेंगे तो वो कहेगा जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फिनिशेस सर्चिंग द रिकॉर्ड, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली था हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन कि हम किस तरह से फॉर्म पे बटन्स जो है वो लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप नेक्स्ट जाएं, दोबारा कोई भी कमांड बटन यहाँ पे क्लिक करके लगाएं, इसी तरह गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, ये वही नेविगेशन है जो हमने यहाँ फॉर्म के बॉटम पे देखी थी। अब रिकॉर्ड नेविगेशन के बाद रिकॉर्ड ऑपरेशंस की बात आती है। तो आप रिकॉर्ड ऑपरेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे अब रिकॉर्ड ऑपरेशन के से रिलेटेड जितने भी एक्शंस हैं, पॉसिबल एक्शंस, वो सारे लिस्ट हो गए, यानी ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड और अंडू रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड बेसिकली डेटाबेस में मौजूद, डेटाबेस के टेबल में मौजूद एक पूरी रो को कहते हैं, बिकॉज एक पूरी रो में एक ही पर्सन का रिकॉर्ड स्टोर होता है, और वो एक पूरी रो इस तरह से हमारे पास फॉर्म की सूरत में डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस की शक्ल में आती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, ऐड न्यू रिकॉर्ड हो जाए। तो मैं ये वाली कैटेगरी और उसके अगेंस्ट ये वाला एक्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे अगेन वही काम, मैं चाहूँ तो टेक्स्ट लिखूँ, चाहूँ तो पिक्चर बनाऊँ। तो दिस टाइम मैं ये पिक्चर बना देता हूँ और दिस लुक्स गुड टू मी। नेक्स्ट करके यहाँ पे ऐड रेक, कोई भी सूटेबल नाम दे दे, मीनिंगफुल, जो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो अब ये मेरा जो बटन बन गया, इसको मैं हल्का सा अलाइन कर लेता हूँ, बिकॉज अलाइनमेंट जो है वो जस्ट एड्स द ब्यूटी टू द फॉर्म। ये तो अब अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से फॉर्म व्यू में देखूं, तो अब ये करंट रिकॉर्ड है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये नया रिकॉर्ड आ जाता है। यानी इस नए रिकॉर्ड पे मैं कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करता हूं और लेट्स सपोज दिस हारिस एंड दिस डेट ऑफ बर्थ दिस है और फ़ोन नंबर जो है वो कुछ भी, ये दोबारा मैं रिकॉर्ड सर्च करूँ। और अगर अब मैं सर्च करना चाहूँ किसी भी रिकॉर्ड को, तो अब ये ऑटोमेटिकली होल फील्ड सेलेक्टेड है, एक दफ़ा आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो होपफुली हो जाएगा। हारिस, तो ये हारिस आ गया। दोबारा आप अली का रिकॉर्ड सर्च करें तो ये अली आ गया। आप यासिर का रिकॉर्ड सर्च करें तो ये यासिर आ गया। सो दिस इज़ व्हाट कि हम फॉर्म पर बटन्स कैसे लगा सकते हैं और उन बटन्स के अगेंस्ट कोई एक्शन कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, उन बटन के साथ किसी एक्शन को कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बटन की बाकी तमाम कैटेगरीज़ को जल्दी से डिस्कस कर लेंगे और फिर हम फॉर्म के बाकी ऑपरेशंस की तरफ मूव करेंगे। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।